बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़ा मज़े का सवाल आया है, मिस फरी ने किया है। वो कहती हैं कि साइबर क्राइम का शिकार ज़्यादा लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं? और अच्छा, आप फौरी तौर पर सोचें, आपके दिल में क्या ख्याल आता है? अगर डाटा देखा जाए, फैक्ट्स देखे जाएँ, तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम का जो शिकार है वो मर्द होते हैं, अपने लालच की वजह से। कभी इजी पैसा का फ्रॉड, कभी किसी बैंक का फ्रॉड, कभी किसी डाटा का फ्रॉड, यानी कभी कोई हो सके कि ज़मीन में से आपका जना प्लॉट निकल आया। अच्छा, इस तरह के मैसेज मुझे भी आते हैं। कभी बॉदर नहीं किया खोलने का, आपने प्लॉट ख़रीदा नहीं, आपका प्लॉट निकल कैसे आया? अमेरिका में एक लॉटरी निकल कैसे आई? अच्छा, आज जब आप उसका वो आप रिप्लाई करते हैं, वो आपसे कहते हैं मुबारक हो, इतने पैसे जमा कराइए, अब आप पैसे जमा कराते हैं। तो एक चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, इजी पैसा और जैज़ कैश के नाम पे भी बहुत से फ्रॉड होते हैं। गलती से आपको मैंने पैसे भेज दिए, वो भिजवा दीजिए। लड़कियों के जितने साइबर क्राइम के फ्रॉड हैं, वो आमतौर पर अगर आप उसको थोड़ा दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो अपनी बेवकूफ़ी का क्राइम है, सेक्स क्राइम है, वो ब्लैकमेलिंग का क्राइम है। ये लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। यानी पाकिस्तान में ऐसा पहले नहीं था, पिछले चंद बरसों में ये हुआ है। और इंडिया में कुछ ग्रुप्स हैं जो ये करते हैं, लड़कियों के ग्रुप्स हैं। यानी वो लड़कों को पहले न्यूड करते हैं, उनकी तस्वीरें लेते हैं और उनको ज़ाहिर है एक तरगीब देते हैं। लड़के फटाफट कपड़े उतार देते हैं, फिर उन्हीं तस्वीरों को वो दिखा के इस दौरान वो उनके घर वालों के नंबर, राब्ते, ग्रुप्स ले चुके होते हैं, लड़कियां ले चुकी होती हैं। और फिर ये जब मुझसे रब्ता करते हैं, एक मैं आपको और मज़ेदार बात बताऊँ, साइबर क्राइम वाले जितने ये सब मुफ्ते होते हैं, बेवकूफ़ी करके अपने साथ एक जुर्म हो चुका होता है, नुकसान करा चुके होते हैं। अब इन्हें टोटके चाहिए होते हैं, इन्हें वो मशवरा चाहिए होता है जिसमें हींग लगे ना फटकड़ी और इनका काम हो जाए। और ज़िंदगी में ऐसे थोड़ी होता है। ये अभी पिछले दिनों मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत किताब आई थी, साइबर क्राइम स्टोरीज़। ये हामिद राना साहब की है। हामिद राना वैसे तो अपनी तालीम के ज़माने में कामोकी से थे और हमारी फुल टीम के मेंबर होते थे। फिर ये माशाल्लाह बड़े हुए, इन्होंने पढ़ाई की तो ये चले गए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में ही चले गए। अब वहाँ ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और इन्होंने जो मुख्तलिफ साइबर क्राइम की स्टोरीज़ हैं बच्चों के लिए वो लिखी। और अच्छी बात ये है कि एक तो अच्छी कहानियाँ लिखी, दूसरा इसको जो छापा है वो बहुत एक क्रेडिबल अदारा है और इस नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद, उन्होंने इसको छापा है। ये तकरीबन 125 सफ़े की किताब है और इसमें बहुत सारे मौज़ूआत पे, यानी आप यूँ समझें कि कोई 20 एक मौज़ूआत पे वो स्टोरीज़ हैं जो इनके पास ज़ाहिर कंप्लेंट्स लोगों की पहुँचती। और इजी पैसा और जदीद लुटेरे और ज़रा सी गलती और दुरुस्त इक़दामात और एहतियात और जनाब लालच और इसी तौर पे गलत सरमायाकारी, एतमाद का नुकसान, सो बहुत मज़े की चीज़ें हैं। आप ये नेशनल बुक फाउंडेशन से मंगवा भी सकते हैं। और हामिद राना साहब को बहुत शाबाश, उन्होंने एक बहुत अच्छे मौजू पे, ज़ाहिर जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो ये इट्स अ सीरियस टास्क और उसमें बंदा एक जैसे क्राइम देख के बाज़ वो ऊब भी जाता है। लेकिन इन्होंने एक अपने मिजाज के एतबार से अच्छा काम ये किया कि एक अच्छी किताब लिखी। मेरे ख्याल इन्हें और भी लिखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग पे, ख़ास तौर पे लड़कियों की और लड़कों की ब्लैकमेलिंग पे कोई कहानी, कोई किताब नहीं है। इन्होंने उसको अच्छा ये किया कि केस टू केस स्टोरीज़ लिखी हैं। तो हामिद राना, आपको बेटा बहुत शाबाश। वैसे आपकी किताब का हम पहले तस्करा कर चुके हैं, लेकिन अभी चूँकि मौजू इत्तफाक से आया और फरी ने सवाल पूछा था तो मैंने उसका जवाब देना मुनासिब समझा। अच्छा, इन्हीं दिनों एक और बच्ची है जिसने, अब उसका मैं नाम नहीं बता सकता, उसने कहा कि एक साहब ने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके पास मेरे घर वालों के चूँकि उनका फैमिली ग्रुप है उसमें भी वो घुस गए और उनके पास मेरी तस्वीरें। तो मैंने पूछा, बेटा कैसी तस्वीरें? उसने कहा कि सर वो नामुनासिब है। तो मैंने पूछा वो कहाँ रहता है? पता चला कि वो उनसे कुछ 400 किलोमीटर दूर रहता है। तो 400 किलोमीटर दूर वाला बंदा कोई रिवाल्वर दिखा के, बंदूक दिखा के, गन दिखा के तो आपके कपड़े नहीं उतार सकता। आप अपने कमरे में, अपने घर में
आपने पहली चोरी अपने खुदा से की, दूसरी चोरी आपने अपने घर वालों से की, तीसरी चोरी आपने अपने वजूद के साथ की। सवाल ये पैदा होता है कि एक लड़की अनपढ़ है, जाहिल है, उसे ना अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल, ना ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल, यानी अल्लाह माफ़ करे बाज़ारी औरतों को भी अपना जिस्म का ख्याल होता है। यानी ये तो कुछ अरसे ये यूट्यूबर और इस तरह की फजूलियात करने वाली और अपने जिस्म को बेचने वाली औरतें, अपनी गुर्बत को दूर करने का उनको आसान रास्ता मिला पैसे लेके, पर ये तो पैसे भी नहीं लिए, आप घर बैठे अपने कमरे की कुंडी लगाई और अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाया। घर वाले भी बेवकूफ़ कि उन्हें पता नहीं चलता कि एक लड़की इतनी देर से कमरे के अंदर क्यों है, कुंडी क्यों लगाई हुई है। यानी माओं को क्या उनकी अकल सो गई है, उनकी मत मारी गई है। पुरानी माएँ, समझदार माएँ तो इस बात की भी फिक्र करती थी कि बच्चा ज़्यादा देर बाथरूम में ना लगाए, और कमरों में आमतौर पे अंदर की कुंडियाँ उतार दी जाती थी ताकि बच्चे को वो प्राइवेसी ना मिले जिसमें वो अपना नुकसान कर बैठे। अब सोचिए, इसमें ना माँ का नुकसान हुआ ना बाप का, कभी तो किसी का नुकसान नहीं हुआ। आपने अपना नुकसान करके जितना अरसा वो आपसे पैसे मांगेगा, वो कभी आपसे आपका वजूद मांगेगा, कभी आपको मास्टरबेट करने को कहेगा, आप एक कठपुतली की तरह उसकी उंगलियों के इशारों पे नाचोगे, साथ आपकी वो बेइज्जती भी करेगा। और साथ साथ आप, यानी लड़कियां अपने जेवर बेच के घर वालों को पैसे चोरी करके भेजती हैं जो कि फंसी होती हैं। बाद में क्यों ख्याल आता कि मैंने कपड़े क्यों उतारे, यानी जब कोई बाद में पूछे, ये आपको केस करना पड़े साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, किसी पुलिस में, FIA में, तो कैसे, किस मुंह से आप बताओगे कि मैंने अपने कपड़े उतार दिए थे एक अनजान आदमी के लिए। ना आपका वो मियाँ, ना आपका रिश्तेदार, ना आपका कोई फ्योंसी, कुछ यानी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आने वाले दिनों में भी ताल्लुक, आप एक बाजारी औरत से भी कमतर पोजीशन पे चले गए। सो ये कम अकली और बेवकूफ़ी बहुत महंगी पड़ती है। और बेशतर केसेस में ये जो अब आप आते हैं ना, आए दिनों के खुदकुशी कर ली, आपने खुदकुशी कर ली, इस बेवकूफ़ी की वजह से कि आपको कपड़े उतारने की बहुत जल्दी होती है। सवाल तो शुरू हुआ था कि साइबर क्राइम का शिकार कौन ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा दर्द भरा अंजाम होता है, दुख वाला, वो लड़कियों का होता है। और जब भी आप कोई काम चोरी छुपे करने लगो, आपको छुपाना पड़े, आपको लगे कि ये मैं किसी को बता नहीं सकती, जब आप बता नहीं सकते, लोग कहते हैं कि गुनाह बंदा वहाँ करे जहाँ अल्लाह ना हो, या अल्लाह की फिर कायनात से बंदा निकल जाए। आप एक माँ बाप के घर में हो, उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत सब आपके साथ है, ले पालक भी नहीं हो, आप कहीं गली मले से उठा के भी नहीं आपको लेके आए, आपको पढ़ा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, आपकी शादी भी करेंगे, तो बेचैनी और जल्दी किस बात की है। किसी कुत्ते बिल्ले के लिए आप कपड़े उतार देते हो, और उतारने के बाद फिर आप ब्लैकमेल होते हो। ब्लैकमेल होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी महकमा आपका क्या करेगा, अब आपकी कंप्लेंट लिख देगा, उसको पकड़ लेगा। अच्छा, उसने ये तस्वीरें अपने किसी दोस्त को दे दी, अपलोड कर दी, आप तो जीते जी मर जाओगे। तो साइबर क्राइम से बचने का जो सबसे उम्दा तरीका है, किसी भी दोस्ती ढूंढने, ताल्लुक़ ढूंढने की बजाय आप पहले अपने नफ्स पे काबू पाएँ, यानी अपने आप को काबू कीजिए। वो जो उस वक्त शैतान आप पे सवार हो जाता है, किसी एक अनजान आदमी जो आपसे खेलता है, जो अलाउ टू प्ले, वो आपके वजूद के साथ, आपके सेंटीमेंट के साथ, आपके हर चीज़ के साथ वो खेल जाता है, और आप उसे खेलना का, यानी ये ज़िंदगी आप अपना खुद खिलवाड़ बनाते हो। ऐसी क्या मुसीबत पड़ी होती है कि आप और 2-4 साल सब्र नहीं कर सकते, फिर ये तकलीफ़ होती है। मेरे पास इतने ज़्यादा, अच्छा ये केसेस ज़्यादा लाहौर से लेके जेहलम, चकवाल, पिंडी तक, इस एरिए में सबसे ज़्यादा हैं। उसमें आप नारोवाल, शकरगढ़ ये भी शामिल कर लीजिए। इसमें तो गुर्बत भी नहीं दूर हो रही, पर आपकी इज़्ज़त नफ्स, ज़ात, और सोचिए कि कल जब आप अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वुड यू बी एबल कि आप आंख उठा के देख भी सकोगे। यानी इतनी घटिया और कमतर हरकत करने के बाद, फ़र्ज़ करें ये साइबर क्राइम वाले, इनका डिपार्टमेंट, FIA आपकी कोई मदद कर भी ले, उसको पकड़ भी ले, ग्रुप में चला गया, उसने ओपन कर लिया, उसने आपके घर वालों को, आपके भाई को भेज दिया, आपकी बहन को भेज दिया, आपके अब्बा को भेज दिया, तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है उस वक्त कि ज़मीन फट जाए और अब उसमें समा जाओ। तो बेहतर है ऐसा काम करने से
पहले इंसान अपने नफ्स को रोक ले, अपने कदमों को रोक ले, अपनी उस झूठी चाहत को रोक ले कि जो आपको छुपानी पड़ रही है। हर चोरी की चाहत, हर चोरी की मोहब्बत और हर चोरी का ताल्लुक एंड ऑफ द डे आपके लिए रुसवाई का बायस बनता है, और इस रुसवाई को इनवाइट आप खुद करते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।